और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खार्किव पर रूस के हमले लगातार तेज हो गए हैं। खार्किव पर रूस की भारी गोलीबारी अब भी लगातार जारी है। हमले एक के बाद एक कई सारे किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। खार्किव पर रूस के हमले इस वक्त तेज हो गए हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त ये बीत चुका है और जंग जारी है। 66वां दिन आज है और गोलीबारी अब भी की जा रही है। खार्किव का वो क्षेत्र है जहां पर लगातार ध्वस्त किया जा रहा है हर क्षेत्र को। वहां पर खार्किव में गोलीबारी अब भी लगातार जारी है और लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि रात हो या दिन रूस यहां पर किसी भी चीज को बख्शना नहीं चाहता है। तो ऐसे में भारी गोलाबारी इस वक्त खार्किव के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और पहले ये कहा जा रहा था कि खार्किव का क्षेत्र जिस पर रूसी सेना कब्जा जमाना चाहती है। मुख्तार अंसारी के करीबी पर यूपी पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया। जब्त की गई ये संपत्ति करीब 2.5 करोड़ की है। गैंगस्टर के मुकदमा अपराध संख्या 18 में मुल्जिम है। इन्हीं के साथ मुख्तार अंसारी भी। पंजाब के पटियाला में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान कई लोगों पर पथराव करने और तलवार लहराने का भी आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। यूपी एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद इलाके में अवैध तरीके से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी राज्य में अवैध तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत की गई। 2017 से देवबंद इलाके में रह रहा था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा moneycontrol.com के इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड्स कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारोबारियों के योगदान की तारीफ की। आज अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हैं, तो उसमें पारंपरिक बिजनेस घरानों का भी बड़ा योगदान है। उधर पुतिन की धमकी पर ब्रिटेन ने एक बार फिर पलटवार किया और काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए वो यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलें देने का फैसला कर लिया। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन की मदद जारी रखने पर ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी, जिसका ब्रिटेन पर कोई असर होता नहीं दिखा। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए जल्द ही यूक्रेन को अपनी घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देगा। हालांकि जमीनी जंग के लिए ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को ये मिसाइलें दे चुका है, जिनका जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी कर रही है। मतलब अब तक रूसी टैंकों के लिए काल साबित हो रही ये मिसाइलें अब समंदर में भी रूस के लिए मुसीबत साबित हो सकती हैं। यही नहीं, ब्रिटेन के खुफिया विभाग के मुताबिक काला सागर में रूस ने करीब 20 युद्धपोतों और पनडुब्बियों का ऐसा जाल बिछाया है जिनकी मदद से वो समंदर के रास्ते यूक्रेन का दूसरे देशों के साथ व्यापार ठप करने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में ब्रिटेन को आशंका है कि यूक्रेन से अनाज की सप्लाई रुकने पर उसके यहाँ भी खाने के सामान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और दावा है कि इसी वजह से उसने काला सागर में रूस की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए यूक्रेन को और ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का फैसला किया, जिनकी मदद से दुश्मन के युद्धपोत पर सटीक निशाना साधा जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती हैं और रेडार से मिल रहे सिग्नल की मदद से तय टारगेट पर काल बनकर टूट पड़ती है। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख तक, यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है। और टेनिस के बेताज बादशाह बोरिस बेकर को जेल जाना पड़ेगा। पूर्व टेनिस स्टार बोरिस बेकर को 2.5 साल की सजा लंदन की साउथ वाक क्राउन कोर्ट ने दिवालियेपन से जुड़े अधिनियम के तहत कई मामलों में दोषी पाया। खुद को दिवालिया घोषित करने के बाद बोरिस बेकर ने करोड़ों की संपत्ति और शेयर को छिपाया था। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने संसद में पौन देखने वाले अपने ही सांसद नील पैरिश को निलंबित किया। चीन के हुनान प्रांत में एक रिहायशी इमारत गिरने से बड़ा हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वहीं जेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से रूस के सैनिकों पर जमकर बम बरसाए। ये हमला किस इलाके में किया गया इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के सैनिकों पर आसमान से बम बरसते दिखाई दिए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कुछ सैनिक यूक्रेन के तबाह हो चुके एक इलाके से गुजरते दिखाई दिए। तभी जेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से उन पर बम गिरा दिया, जिससे रूसी सैनिकों में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए रूसी सैनिक इधर उधर भागने लगे और जो नहीं भाग पाए वो वहीं जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक अपने घायल साथियों को एक गाड़ी में डालकर वहां से ले जाने लगे, लेकिन उनके जाने से पहले ही एक बार फिर ड्रोन से उन पर हमला किया गया। कार पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से कार से धुआं निकलने लगा और वो बेकाबू होकर थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गई। इस दौरान उसमें बैठा एक सैनिक जमीन पर गिर गया, जबकि एक जवान कार के अंदर फंसा दिखाई दिया। और बीजेपी विधायक ने बिहार में लाउडस्पीकर पर बैन की मांग की है।
अब बिहार में उठी लाउडस्पीकर पर पाबंदी की आवाज। मधुबनी से बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद बोले, डीजे की तरह लाउडस्पीकर के शोर से होती है परेशानी, इस पर पाबंदी जरूरी है। पटना के बेली रोड फ्लाईओवर पर एक कार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। यूपी के आगरा में पुलिसकर्मी और युवक के बीच मारपीट, मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में कैद किया वीडियो। इस बीच रूस ने यह पहली बार कबूल किया कि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। इससे भी अहम यह कि रूस को यह झटका कच्चे तेल के कारोबार में लगा है। रूस के वित्त मंत्री के मुताबिक रूस का कच्चे तेल का प्रोडक्शन इस साल 17% गिरने वाला है, जिसका मतलब यह हुआ कि रूस का इस साल का कच्चा तेल का प्रोडक्शन बीते 18 साल में सबसे कम रहने वाला है। इसके पीछे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों को वजह माना जा रहा है। कच्चा तेल निकालने में रूस पूरी दुनिया में जंग से पहले तक तीसरे नंबर पर था। रूस के लिए कच्चे तेल का कारोबार नेचुरल गैस से अलग है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोप की गैस पर निर्भरता। यूरोप नेचुरल गैस पर जिस हद तक निर्भर है, यूरोप की उतनी निर्भरता कच्चे तेल पर नहीं है। इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों ने रूस के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ऐसा 2 दशक में पहली बार हुआ है जब रूस को इतना तगड़ा झटका लगा और रूस का तेल उत्पादन गिर गया, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रतिबंधों की मार से महंगाई पहले ही आसमान को छू रही थी। कई देशों ने रूस का कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। इसीलिए प्रतिबंधों की वजह से रूस के कच्चे तेल का प्रोडक्शन इस बार काफी कम होने का अंदेशा है। हालांकि इसकी भरपाई के लिए भी रूस के पास योजना जरूर है। माना जा रहा है कि तेल के खेल में पुतिन का प्लान पहले से तैयार था, जिसका असर भी साफ दिख रहा है। अभी तक कच्चे तेल से होने वाली रूस की कमाई के आंकड़े तो सामने नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है कि पैदावार कम होने के बावजूद रूस की कमाई कम नहीं हुई। यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले ही कच्चे तेल की कीमतों में आग लगनी शुरू हो गई थी। कच्चे तेल की कीमतें जंग से पहले की कीमतों के मुकाबले करीब 60% ऊपर पहुंच गई थी, जबकि पिछले साल के मुकाबले तो कच्चा तेल अब भी करीब 24% तक महंगा है। यही वजह है कि कच्चे तेल की बिक्री कम होने के बावजूद रूस का मुनाफा कम नहीं हुआ। हालांकि माना यह जा रहा है कि रूस अपने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का भी इंतजाम पहले ही कर चुका है, क्योंकि माना जा रहा है कि कच्चे तेल से जुड़ी डील लंबे वक्त के लिए होती है और जब तक पहले से चल रही डील की मियाद खत्म नहीं होती तब तक किसी नए सप्लायर से तेल की खरीद नहीं की जा सकती। मतलब ये कि भारत और चीन जैसे अपने नए ग्राहकों से रूस ने डील तो कर ली, लेकिन इन देशों को तेल की सप्लाई शुरू होने में कुछ वक्त और लगेगा। जबकि दूसरी वजह रूस को कच्चा तेल निकालने में आ रही कुछ तकनीकी परेशानियां हैं। मतलब कुछ ऐसी कंपनियां जिन पर कच्चा तेल निकालने के लिए रूस निर्भर था, लेकिन जंग के बाद उन्होंने रूस में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया। इसलिए रूस के सामने अब ऐसी नई कंपनियों को काम पर लगाने की भी चुनौती है। जिसका मतलब ये कि पहला तो तेल निकालने में आ रही तकनीकी परेशानियां और दूसरा नए ग्राहकों तक तेल की सप्लाई। ये दोनों काम अगले कुछ महीनों में होने के बाद रूस के लिए कच्चा तेल फिर से मुनाफे का खेल साबित हो सकता है। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा, इस पर अभी रूस भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। रूस जंग से पहले तक हर साल 1 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चा तेल रोज निकालता था, लेकिन अब ये प्रोडक्शन गिरकर 91 लाख बैरल रोजाना तक पहुंच चुकी है। 2004 के बाद ये रूस की कच्चे तेल की प्रोडक्शन का सबसे निचला स्तर है। और पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। पंजाब के पटियाला में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, पथराव के बीच लहराई गई तलवारें। हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया। वहीं पटियाला मार्च का आयोजन करने वाले हरीश सिंगला को हिरासत में लिए जाने के बाद शिवसेना ने पार्टी से निकाला। कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 100 ट्रिप रद्द की। थर्मल प्लांट को युद्ध स्तर पर पहुंचाया जा रहा है कोयला संकट पर दिल्ली और पंजाब के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अभी तक मुझसे कोई नहीं मिला। मेरे नाम पर झूठ फैला रहे हैं केजरीवाल और भगवंत मान। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है।